फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंशु कुमार। जैसा कि कल के लेक्चर में हम लोग स्पीड, वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में डिस्क्राइब किए थे। आज फिर से जो है हम फिर से उसको डिस्क्राइब करेंगे। थोड़ा सा रिकेप कर लेंगे उस सारे चीज़ को। तो सबसे पहले कल का लेक्चर में हम लोग पढ़े थे अंतिम में यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम अच्छे से कल सेटिस्फेक्शन रूप से अच्छे से आप लोग को डिस्क्राइब नहीं किए थे। चलिए फिर से डिस्क्राइब करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहेंगे? जब कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। मान लीजिए यह एक चार्ट बनाते हैं, ऐसे समझाते हैं। यह एक चार्ट बनाते हैं, यह देखिए टाइम है यहाँ और यहाँ डिस्टेंस है, ठीक है। 1 सेकंड में गाड़ी 10 मीटर तक का डिस्टेंस तय की, अगले 2 सेकंड में गाड़ी 20 मीटर का डिस्टेंस तय की, अगले 3 सेकंड में गाड़ी 30 मीटर का, अगले 4 सेकंड में गाड़ी 40 मीटर का, ठीक है। अब यहाँ देखिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। 1 सेकंड में गाड़ी 20 मीटर का डिस्टेंस तय की, अगले 2 सेकंड में गाड़ी 50 मीटर का डिस्टेंस तय की, अगले 3 सेकंड में गाड़ी 70 मीटर का डिस्टेंस तय की, अगले 4 सेकंड में गाड़ी 10 मीटर का डिस्टेंस तय की। चलिए देखिए, ऐसे समझिए। हम अपने हाथ में घड़ी पहने हुए हैं, ठीक है, और काउंट कर रहे हैं हम, ठीक है। स्टॉप वॉच निकाल लिए, उसमें 1 सेकंड हुआ तो कोई बॉडी मेरे सामने मूव कर रही है, उसको हम घड़ी भी देख रहे हैं और उसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। जो बॉडी को मेरे सामने जो भी कोई बॉडी है जो मूव कर रही है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं घड़ी देख करके। 1 सेकंड हुआ तो 10 मीटर का डिस्टेंस तय किया, ठीक है। 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस तय किया। फिर उसके फिर 2 सेकंड हुआ तो 20 मीटर का डिस्टेंस तय किया। 20 मीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर, ठीक है। फिर 1 सेकंड हुआ तो 30 मीटर का डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर का डिस्टेंस तय किया। फिर 1 सेकंड हुआ तो 40 मीटर का डिस्टेंस किया, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 40 मीटर का डिस्टेंस तय किया, ठीक है। तो घड़ी में तो टाइम तो आगे बढ़ते जाएगा ना। जैसे 1 सेकंड हुआ, फिर आगे 2 सेकंड आएगा, फिर आगे 3 सेकंड आएगा, आगे 4 सेकंड का 2 सेकंड मतलब टोटल 2 सेकंड हुआ ना। यहाँ से यहाँ तक जो गाड़ी मूव किया प्लस यहाँ से यहाँ तक जो मूव किया तो टोटल 2 सेकंड हुआ ना। फिर आगे और टाइम बढ़ेगा तो 3 सेकंड आएगा। ऐसा थोड़ी है कि मतलब मेरा कहने का मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम वो जो टाइम जो काउंट हो रहा है तो शुरू से काउंट हो रहा है ना। 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड आएगा, 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड आएगा। ऐसा थोड़ी है कि उसको सेगमेंट में तोड़ देंगे। 1 सेकंड हुआ तो फिर 0 से स्टार्ट हो गया वन, फिर 1 सेकंड हुआ तो फिर 0 से स्टार्ट हो गया वन। ऐसा नहीं ना। जैसे 1 सेकंड बीता तो फिर दूसरा सेकंड बीतेगा, फिर तीसरा सेकंड बीतेगा। जैसे 1 सेकंड हुआ तो गाड़ी 10 मीटर का डिस्टेंस तय किया, फिर टोटल 2 सेकंड हुआ तो गाड़ी 20 मीटर का डिस्टेंस तय किया, फिर टोटल 3 सेकंड हुआ तो गाड़ी 30 मीटर का डिस्टेंस तय किया, फिर टोटल 4 सेकंड हुआ तो गाड़ी 40 मीटर का डिस्टेंस तय किया। तो प्रत्येक लाइन सेगमेंट में आप देखिए गाड़ी 10-10 मीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है। 0 से 10 में 10 मीटर का डिस्टेंस है। 0 से 20 से 10 से 20 के बीच में 20 माइनस 10 करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 10 मीटर। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का भी वैल्यू 30 माइनस 20 10 मीटर है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का भी वैल्यू 10 मीटर है। तो मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर, फिर यहाँ से अगले 1 सेकंड में भी 10 मीटर, फिर उसके अगले 1 सेकंड में भी 10 मीटर, उसके अगले 1 सेकंड में भी 10 मीटर। मतलब गाड़ी प्रत्येक सेकंड में कितना इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड कैसे आया? क्योंकि ये 1 सेकंड था, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस करने में 1 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस करने में 2 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस करने में 3 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस करने में 4 सेकंड। तो पर लाइन सेगमेंट का 1 माइनस 0 जाएगा 1 सेकंड, 2 माइनस 1 जाएगा। मतलब गाड़ी यहाँ 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस की 3 में से 2 गया यहाँ 1 सेकंड, मतलब गाड़ी 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस है कि 4 में से 3 जाएगा 1, मतलब गाड़ी जो है 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस है कि मतलब यहाँ क्या हो रहा है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। लेकिन यही केस यहाँ क्या हो जाता है? लेकिन यहाँ देखिए इसका टाइम इंटरवल निकालेंगे 1 सेकंड, 2 में से 1 गया 1 सेकंड, 3 में से 2 गया 1 सेकंड, 4 में से 3 गया 1 सेकंड। मतलब पर 1 सेकंड में देखिए 1 सेकंड में गाड़ी 20 मीटर का डिस्टेंस से किया, अगले 1 सेकंड में गाड़ी 50 मीटर का डिस्टेंस से किया। मतलब 1 सेकंड में गाड़ी 20 मीटर यहाँ तक गया, फिर अगले 1 सेकंड में गाड़ी यहाँ तक पहुँच गया, फिर उसके अगले 1 सेकंड में गाड़ी यहाँ तक पहुँच गया, फिर उसके अगले 1 सेकंड में गाड़ी इतना दूर ट्रेवल किया। मतलब गाड़ी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। देखिए अनइक्वल है ना, 20 50 70 अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। 1 सेकंड में गाड़ी यहाँ तक चला तो अगले भी 1 सेकंड में कम से कम इतना इसके बराबर यहाँ तक चलना चाहिए, लेकिन नहीं, ज़्यादा चल लेता है। फिर उसके अगले 1 सेकंड में जब यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक चला तो इसी के बराबर चलना चाहिए, चाहे इसके बराबर चलना चाहिए। कहा कि इससे भी ज़्यादा चल लेंगे तो
किसी के बराबर भी चले तो, लेकिन डिस्टेंस क्या हुआ, अनइक्वल हुआ ना, क्योंकि अलग अलग हर एक लाइन सेगमेंट में डिस्टेंस क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। देखिए इस यहाँ से यहाँ तक का देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस, उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस, फिर उससे भी ज़्यादा, अगला ऐसा पॉइंट आएगा कि सबसे कम डिस्टेंस यहीं पे ट्रेवल करे। तो मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ, अनइक्वल डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस इक्वल है, नॉट इक्वल है, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया, हर एक जो टाइम का जो काउंटिंग कर रहे हैं तो सेम टाइम में काउंटिंग कर रहे हैं। मतलब प्रत्येक इंटरवल कितना है, 1 सेकंड का अंतराल लिए 1 सेकंड में गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कितना डिस्टेंस तय कर रहे हैं। तो यहाँ 1 सेकंड में मान लीजिए 10 मीटर का डिस्टेंस तय किया, यहाँ 1 सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस तय किया, फिर यहाँ 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस तय किया, फिर यहाँ 1 सेकंड में उससे भी छोटा है तो 4 मीटर का, यहाँ 1 सेकंड में 50 मीटर का डिस्टेंस तय कर लिया। तो गाड़ी क्या अनइक्वल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो आशा करते हैं आपको ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। कल स्पीड का भी डेफिनेशन आप लोग को दे दिए थे, वेलोसिटी के बारे में भी अच्छे से चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। चलिए अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी किसको कहते हैं। कल लास्ट में आपको बताए थे जैसे कि एवरेज किसी भी चीज़ का कब निकलता जैसे 10 है, फिर भी 10 है, फिर 10 है। देखिए एक सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस तय किया, फिर 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस किया, फिर उसके अगले 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस किया, उसके अगले 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस किया। तो इसका एवरेज क्या आएगा, इंस्टेनियस मास के इक्वल आएगा। इंस्टेनियस मतलब क्या हो गया, क्षण भर में जितना तय किया, क्षण भर मतलब 1 सेकंड में। जैसे यहाँ टोटल कितना सेकंड है, 4 सेकंड में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इंस्टेनियस क्या हो गया, कोई भी 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक का 1 सेकंड, चाहे यहाँ से यहाँ तक का 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक का 1 सेकंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी एक लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, इंस्टेनियस स्पीड बोलेंगे, इंस्टेनियस मास बोलेंगे। ठीक है तो कहाँ पे थे हम लोग, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, पर सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कर रहा है, तो एवरेज का मान क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। सॉरी, एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, जितना भी नंबर रहता है उसको जितना भी नंबर रहता है उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और डिवाइड किससे करते हैं, नीचे जितना भी उसका जो नंबर रहता है, जैसे यहाँ 10, 4 को 10 तो 4 से डिवाइड कर देंगे। टोटल को पहले जोड़ते हैं, 10 10 10 10 को जोड़ेंगे 40 हुआ, और डिवाइड कर देंगे कितना से, 1 2 3 4 से। तो इसका एवरेज भी क्या निकला, 10 निकला। एवरेज तो आप लोग पढ़े ही होंगे, किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकाला जाता है, जितना संख्या रहता है टोटल, सम ऑफ टोटल नंबर्स बाय नंबर ऑफ टोटल। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल मतलब टोटल संख्या, तो सम ऑफ नंबर्स कितना है, 10 10 20 10 30 10 40 40 आया। नंबर टोटल कितना है, 1 2 3 4 4 है, तो इसका एवरेज क्या आ गया, 10 मीटर। मतलब देखिए पर लाइन सेगमेंट में का भी मान 10 आ रहा था, और इसका भी मान क्या आया, 10 आया। तो इस चीज़ में हम एवरेज नहीं निकालते, क्योंकि एवरेज क्या होता है, इंस्टेनियस मास के बराबर ही होता है। तो एवरेज हमेशा कब एवरेज निकलेगा, जब नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म रहेगा मतलब असमान रहेगा। जैसे मान लीजिए 1 सेकंड में गाड़ी तय करती है 5 किलोमीटर, फिर उसके 1 सेकंड में गाड़ी तय करती है 3 किलोमीटर, फिर उसके 1 सेकंड में गाड़ी तय करती है 2 किलोमीटर, उसके 1 सेकंड में गाड़ी तय करती है 18 किलोमीटर। तो ये क्या है, देखिए ये सब का मान क्या है, ये सब का मान क्या है, भिन्न डिफरेंट मान आ रहा है। डिफरेंट मान मतलब नॉन यूनिफॉर्म मान आ रहा है, नॉन इक्वल डिस्टेंस तय, सॉरी अनइक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है। तो इसका एवरेज निकलेगा। ठीक है एवरेज मतलब क्या हो गया कि जिस मान का सबसे कम वैल्यू है, थोड़ा सा इससे लेकर के इसके बराबर हो, मतलब इक्वल, लगभग इक्वल हो गया कि हाँ कम से कम इतना तो चला ही होगा उस सेकंड में। ठीक है, एवरेज का मतलब यही हो गया कि गाड़ी पर सेकंड में कम से कम इतना डिस्टेंस उसको तय करना चाहिए। ठीक है, तो एवरेज कैसे, सम ऑफ टोटल नंबर कितना गया, 5 3 8 10 10 28 हो गया, टोटल कितना है 1 2 3 4, ऐसे करके निकालते हैं एवरेज। तो चलिए अभी हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताएंगे। एवरेज वेलोसिटी हमेशा और एवरेज स्पीड हमेशा किसका निकलता है, नॉन यूनिफॉर्म का निकलता है। ठीक है, हमेशा ही नॉन यूनिफॉर्म का ही निकलेगा। अभी बहुत लोग का क्वेश्चन होगा कि यूनिफॉर्म का क्यों नहीं निकलेगा। यूनिफॉर्म का इसलिए नहीं निकलेगा, अभी हम आपको बताएं ना 10 10 का एग्जाम्पल देके, अगर आप यूनिफॉर्म का निकालिएगा भी तो उसका मान कितना आएगा, इंस्टेनियस मास के ही इतना आएगा। इंस्टेनियस मतलब पर लाइन सेगमेंट में जितना मान आ रहा है, 10 मीटर आ रहा है पर लाइन सेगमेंट, उसका भी मान कितना आएगा, इंस्टेनियस मास के ही बराबर है। इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग जो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी काउंट नहीं करते हैं। तो चलिए अच्छे से समझ में आ गया होगा, अभी और हम एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है।
अच्छे से समझाते हैं। एवरेज स्पीड होता है जैसे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का क्या होता है? टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस या रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी लिख दिए। अब बताइए एक चीज़, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी किसका निकलेगा? यूनिफॉर्म मोशन का कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का निकलेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का भी हम निकाल रहे थे तो क्या आ रहा था? इंस्टेनियस मास के बराबर ही आ रहा था। ठीक है, किसके मान के बराबर आ रहा था? इंस्टेनियस स्पीड के मान या इंस्टेनियस मास के बराबर ही आ रहा था। मतलब इंस्टेनियस मतलब क्या हो गया? क्षण भर में या कोई 1 सेकेंड या 2 सेकेंड हम अपना ऑब्जर्व मान लिए हैं, उस क्षण गाड़ी का क्या स्पीड था उतना ही मान निकलेगा एवरेज का यूनिफॉर्म में। इसलिए यूनिफॉर्म मोशन में या यूनिफॉर्म स्पीड में हम लोग एवरेज नहीं निकालते हैं। हम लोग एवरेज किसका निकालेंगे? एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी किसका निकालेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का निकालेंगे। चलिए, आपका एनसीईआरटी में इसका 2 केस दिया हुआ है। ठीक है, एक दिया होगा आप लोग का u+v/2 फॉर्मूला दिया होगा एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। एक फॉर्मूला ये दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला दिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इसका अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे मेरे भाई, पूरा यूट्यूब चैनल पे इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं दिया गया है। u+v/2 का फॉर्मूला कब लगता है, लेकिन हम अपने वीडियो में अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए उसको लिखते हैं, इसके बाद समझते हैं। एनसीईआरटी में एक सवाल है, क्या है लिखिएगा, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। ठीक है, 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed and average velocity? Average speed and average velocity and average velocity, average velocity। चलिए, एक चीज़ और हम आपसे पूछेंगे, बताइए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब बराबर होगा? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब बराबर होगा, उस चीज़ को भी हम समझाएंगे। किस किस पॉइंट कहाँ पे जो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो जाती है। हर एक चीज़ को अच्छे से मेरे भाई एनालिटिकल स्टडी करेंगे हम लोग। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है 16 मीटर का डिस्टेंस कर रहा है 4 सेकेंड में, और उसके बाद अनदर 60 मीटर, मतलब उसके आगे और 60 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 ही सेकेंड में ट्रेवल किया। मान लीजिए ये बॉडी है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया तो 16 मीटर है। ठीक है, इसका डिस्टेंस है 16 मीटर, कितना टाइम लिया? 4 सेकंड लिया। ठीक है, फिर अनदर 16 मीटर, यहाँ से यहाँ तक और 16 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी का मान कितना है? 16 मीटर, ये 32 पॉइंट हो गया। तो 32 - 16 मतलब ये अनदर 16 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का मान क्या हो गया? 16 किलोमीटर। ये 16 पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का 16 किलोमीटर मान हुआ, यहाँ से यहाँ तक का भी 16 किलोमीटर, मतलब 32 का पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 16 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 16 किलोमीटर। देखिए, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर या 16 किलोमीटर, जो भी बोल लीजिए, मीटर स्केल है। एन ऑब्जेक्ट 16 मीटर का ट्रेवल किया 4 सेकंड में। अनदर 16 मीटर का ट्रेवल किया कितना सेकंड में?
अनदर 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 16 मीटर का डिस्टेंस है, 2 सेकंड में ट्रेवल किया। कितना सेकंड में? 2 सेकंड। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहाँ से यहाँ तक 16, यहाँ से यहाँ तक 16, तो टोटल कितना डिस्टेंस तय किया? यहाँ से यहाँ तक का टोटल का मान कितना? 32। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 32। टोटल टाइम कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में लगा 4 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में लगा 2 सेकंड, तो टोटल टाइम हो गया 6 सेकंड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा मेरे भाई? 5.33 मीटर पर सेकेंड आंसर। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? 5.33 मीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? आइए उसको भी अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। इसमें बोलता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। इसमें बोलता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए। यहाँ डिस्टेंस किसको कहते हैं? लॉन्गेस्ट पाथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ को। तो यहाँ लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? यहाँ से यहाँ तक जाने का यही लॉन्गेस्ट पाथ है, यही शॉर्टेस्ट पाथ है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा इस लाइन पे, क्योंकि बॉडी कहाँ मूव कर रही है? एग्जैक्ट वही डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉडी, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, और उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों का क्या है? अलग अलग। और स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो इस केस में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पे क्या हमको पता चला कि बॉडी का क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 32, और टोटल टाइम क्या हो गया? 4 to 6। डिस्टेंस किसको कहते हैं? लॉन्गेस्ट पाथ। लॉन्गेस्ट पाथ भी वही है। शॉर्टेस्ट पाथ को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ भी तो यहाँ बन नहीं रहा, लॉन्गेस्ट पाथ ही शॉर्टेस्ट पाथ है, या शॉर्टेस्ट पाथ ही लॉन्गेस्ट पाथ है। तो एवरेज वेलोसिटी का भी मान कितना आ जाएगा? ये एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी का भी मान कितना आ रहा है? 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ एवरेज स्पीड भी समान आया, एवरेज वेलोसिटी भी समान आया। मतलब बॉडी यदि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, तो यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकला? यदि बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तो उसका क्या हो सकता है? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो सकता है। आप लोग लिख लीजिएगा, यदि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव करे और उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों समान रहे, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी के। एवरेज वेलोसिटी का इक्वल हो जाएगा, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम समझते हैं। u+v/2 का भी मेथड आपको बताएंगे एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। कहाँ पर किस केस में u+v/2 का यूज किया जाता है, किस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम का यूज किया जाता है। चलिए एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गया। u+v/2 फॉर्मूला लगता है एवरेज वेलोसिटी के लिए। कहाँ लगता है? आइए अच्छे से समझते हैं। लगता है यूनिफॉर्म रेट से जब बॉडी इंक्रीज करे, ठीक है। आप लोग जब जाइएगा सीनियर क्लास में या इसी चैप्टर में आगे पढ़िएगा, तो 2 तरह के चीज़ आपको पढ़ाए जाएंगे, एक यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सीलेशन। यूनिफॉर्म मोशन एक हो गया, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलेशन तो यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड के लिए तो हम बताएं किसी भी चीज़ का एवरेज नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एवरेज वेलोसिटी का यूज u+v/2 नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके लिए तो एवरेज निकलेगा ही नहीं। इसका एवरेज का मान वही आएगा जो इंस्टेनियस इस मान पे जो इसका मान वैल्यू था, इंस्टेनियस पार्ट पे जो इसका वैल्यू था वही इक्वल हो जाएगा किसका? एवरेज के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जैसे वीडियो को स्टार्ट करने में समय में हम आपको बताए थे कि अगर हम यूनिफॉर्म मोशन या स्पीड से कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका एवरेज क्या आ जाएगा? उसका इंस्टेनियस मान के बराबर ही आ जाएगा। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सीलेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सीलेशन क्या होता है? आइए इसको समझाते हैं। यूनिफॉर्म एक्सीलेशन होता है क्या एक्चुअल में, तब आपको ये समझ में आएगा u+v/2 का जो फॉर्मूला हम कहाँ यूज करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सीलेशन क्या करते, किसको कहते हैं? जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको लेते हैं। बॉडी ऐसे करके मूव कर रही है, ठीक है। देखिए 1 सेकंड में गाड़ी, यहाँ 2 सेकंड में, यहाँ 3 सेकंड में, यहाँ 4 सेकंड में, ठीक है। सेकंड 40 सेकंड,
ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सीलेशन, एक्सीलेशन निकालने के लिए आगे हम आपको बताएंगे, अभी हम आपको नहीं बताया। मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना पड़ता है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनता है एक्सीलेशन निकालने के लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना पड़ता है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना पड़ता है। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है। इस सब चीज़ का एक्सप्लेन हम आगे और भी अच्छे से करेंगे। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड, इसका मान है 20 मीटर प्रति सेकंड, इसका मान है 30 मीटर प्रति सेकंड, इसका मान है 40 मीटर प्रति सेकंड। एक्सीलेशन किसको कहते हैं हम आपको बताए थे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होगा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी होगा, टाइम होगा, तब क्या निकलेगा, एक्सीलेशन निकलेगा। और एक्सीलेशन निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं और टाइम से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखिए गाड़ी जो है 1 सेकंड में, गाड़ी 1 सेकंड में एक सेकंड रुकिए, ऐसे करके बना लीजिए तब अच्छे से एक्सप्लेन। चलिए ये हो गया 1 सेकंड, नहीं हो गया 2 सेकंड, नहीं हो गया 3 सेकंड, नहीं हो गया 4 सेकंड पर पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट पे हम अगर ऑब्जर्व करें, गाड़ी 1 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा था। फिर अगले 1 सेकंड में फिर गाड़ी का 2 सेकंड हुआ तो गाड़ी कितना हुआ 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा था। फिर 3 सेकंड में गाड़ी जो है 30 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा है। फिर 4 सेकंड में जो है गाड़ी 40 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा है, ठीक है। मतलब जैसे हम मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड का चाल है मेरा, जो बाइक में जो ऑटोमीटर लगा हुआ है, ठीक है, जो कांटा लगा हुआ है उसमें क्या दिखा रहा है कि हम पर सेकंड में कितना 10 मीटर का डिस्टेंस तय कर रहे हैं, ठीक है। पर सेकंड में कितना 10 मीटर का डिस्टेंस कर रहे हैं, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहे हैं। फिर उसका जो रहता है मेजर करने वाला, स्पीड मेजर करने वाला, उस पर आ गया कि अगले 2 सेकंड में गाड़ी मेरा 20 मीटर प्रति सेकंड चल रही है। फिर गाड़ी मेरा स्पीड और बढ़ गया, फिर मेरा स्पीड और बढ़ गया। तो यहाँ क्या है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। देखिए यूनिफॉर्म मोशन में क्या हुआ था कि प्रत्येक सेकंड में गाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड, फिर 10 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ भी 10 रहता है, 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 तो क्या होता है यूनिफॉर्म होता है। लेकिन गाड़ी का देखिए स्पीड बढ़ रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा है, फिर गाड़ी में और स्पीड बढ़ा है, 20 मीटर प्रति सेकंड गाड़ी चाल से चलने लगा, फिर गाड़ी में और स्पीड बढ़ा दी, 30 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलने लगा, फिर गाड़ी में और स्पीड बढ़ा दी 40 मीटर प्रति सेकंड के चाल। मतलब गाड़ी का स्पीड क्या है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, एक समान नहीं है, ठीक है। जब एक समान रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म। यहाँ क्या है, असमान है। असमान मतलब 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया। वहाँ डिस्टेंस का चर्चा किए थे हम लोग, वहाँ जब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बता रहे थे, वहाँ डिस्टेंस के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, स्पीड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस पार्ट पे हम लोग क्या दिखाए थे, डिस्टेंस दिखाए थे, ठीक है। जब भी हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं तो इस पार्ट पे डिस्टेंस को मेजर कर, इस पार्ट पे वाई वाला एक्सिस पे हम लोग क्या रखते हैं, डिस्टेंस को रखते हैं। लेकिन हम लोग जब एक्सीलेशन टाइम ग्राफ एक्सीलेशन का जब ग्राफ बनाएंगे तब हम लोग क्या बनाएंगे, इस वाई एक्सिस पे क्या रखते हैं, वेलोसिटी को रखते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, गाड़ी का स्पीड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन वहाँ पे क्या था, डिस्टेंस बढ़ रहा था। 10 मीटर का डिस्टेंस तय किया, फिर 20 मीटर का डिस्टेंस तय किया, फिर यहाँ 30 मीटर का डिस्टेंस तय किया। बढ़ तो ये भी रहा है, लेकिन यह क्या है, यह डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस है, पर लाइन सेगमेंट में कितना का मान आ रहा था, 10 का मान आ, 10 क्या था, 10 क्या था, 10 यहाँ पे था स्पीड, मतलब स्पीड गाड़ी का सेम है। 10 मीटर पर सेकंड क्या था, पीछे वाले जो पीछे जो बताए थे, इससे पीछे जो हम चर्चा किए थे, तो क्या यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में क्या बताए थे, जब मान लीजिए 1 सेकंड में गाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड था, 1 मीटर में गाड़ी 10 मीटर का डिस्टेंस तय किया, 2 सेकंड में गाड़ी 20 मीटर का डिस्टेंस तय किया, 3 सेकंड में गाड़ी 30 मीटर का डिस्टेंस तय किया। मतलब पर लाइन सेगमेंट में गाड़ी कितना मीटर प्रति सेकंड चाल से चल रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, ये क्या था, ये सब क्या था, ये था डिस्टेंस था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गाड़ी क्या है 1 सेकंड में गाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा था, अगले 1 सेकंड में गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या था, हर एक सेकंड में गाड़ी क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड चाल है, यहाँ भी 10 मीटर प्रति सेकंड चाल है, यहाँ भी 10 मीटर प्रति सेकंड चाल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड चाल है, फिर अगले 1 सेकंड में गाड़ी का 20 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गया, फिर अगले 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक अगले 1 सेकंड में गाड़ी का 30 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गया, फिर अगले 1 सेकंड में गाड़ी का क्या हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गया। मतलब गाड़ी का स्पीड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ क्या था, स्पीड सेम था, 10 10 10 10 10 सेम था, लेकिन यहाँ स्पीड
स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड, फिर और स्पीड कर दिए, फिर और स्पीड कर दिए, फिर और स्पीड कर दिए गाड़ी का। तो यहाँ क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ते जा रहा है। तो ठीक है, तो अब पर पार्ट में हम एक्सीलेशन निकालेंगे। यहाँ पे गाड़ी का स्पीड क्या था, 0 मीटर पर सेकंड, गाड़ी रेस्ट में था। तो इस पार्ट का एक्सीलेशन क्या हो जाएगा, आइए निकालते हैं। इनिशियल कितना है 0 मीटर पर सेकंड, फाइनल कितना है 10 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 10 माइनस 0 बटे टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक का 1। तो 10 मीटर पर सेकंड के चार एक्सीलेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के से गाड़ी जो है एक्सीलेट कर रहा था, स्पीड बढ़ रहा था गाड़ी में। ठीक है, इस पार्ट में। फिर इस पार्ट का निकालते हैं, इस पार्ट का भी निकालिए। यहाँ 10 मीटर इनिशियल हो गया, 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो इस पार्ट के लिए क्या निकलेगा एक्सीलेशन, 20 माइनस 10, फाइनल कितना आ गया 20, इनिशियल कितना है 10, तो 20 माइनस 10, टाइम कितना लगा 1 से 2 जाने में, मतलब यहाँ भी 1 सेकंड का टाइम लगा। तो 1 सेकंड लिख दिए। तो 20 माइनस 10 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ भी जो गाड़ी जो है, यहाँ भी गाड़ी जो है 10 मीटर प्रति सेकंड के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलेट किया, स्पीड में बढ़ा। ठीक है, अब यहाँ 20 मीटर पर सेकंड था, यहाँ 30 मीटर पर सेकंड था। इतना पार्ट का एक्सीलेशन निकालेंगे। 30 माइनस 20 10 हुआ। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, 30 माइनस 20 10 मीटर पर सेकंड हुआ। टाइम कितना लगा 2 से 3 में 1 सेकंड का टाइम लगा। तो यहाँ भी गाड़ी क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलेट कर रहा है। तो देखिए पर लाइन सेगमेंट में कितना रहा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 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 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब गाड़ी क्या यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड कर रही है। ठीक है, गाड़ी क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड कर रही है। यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड कर रही है, लेकिन यहाँ क्या है, मोशन कैसा है बताइए, यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ 10 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ 40 मीटर पर सेकंड है। तो बताइए गाड़ी का यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, देखिए मान बदल रहा है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, असमान चाल। गाड़ी में समान चाल है। समान चाल कब कहते हैं, जब यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड का चाल चलता है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड रहता है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड रहता है, यहाँ भी 10 मीटर पर, लेकिन सब जगह क्या है, अनइक्वल मान है, इसलिए गाड़ी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म एक्सीलेशन में गाड़ी क्या रहता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। एक चीज़ आपको ये भी पता चल गया, आप लोग पॉइंट बना करके लिख लीजिएगा। अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलेटेड हो, यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड कर रही है, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड में मूव कर रही है, तो उसका जो है वेलोसिटी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में रहेगा। वेलोसिटी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, उसका वेलोसिटी असमान रहेगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, असमान हो गया। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, देखिए पर लाइन सेगमेंट में एक्सीलेशन कितना आया मेरा, तो मतलब बॉडी कैसे मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड मूव कर रही है। यहाँ पे जो मोशन है कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड मोशन है। ठीक है, यहाँ पे जो मोशन है गाड़ी का, यहाँ पे जो गाड़ी का चलने का जो गति है यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड है। मतलब जो गाड़ी का जो एक्सीलेटर बढ़ा रहे हैं पर सेकंड, हम लोग कितना बढ़ा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चाल से बढ़ा रहे हैं। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, इन एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू बाई टी। यू कितना है 10, जीरो। यू कितना है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है मेरा 0, फाइनल वेलोसिटी कितना है 40। तो u प्लस v बाय 2, इसका एवरेज निकाल देंगे। तो गाड़ी कितना एवरेज की स्पीड से चल रही है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एवरेज से गाड़ी चल रही है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। कब हम निकालते हैं u प्लस बी बाई 2 का यूज कब करते हैं, जब एक्सीलेशन क्या हो, यहाँ देखिए एक्सीलेशन क्या है, यूनिफॉर्मली है, मतलब सब समान, सब लाइन सेगमेंट में। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, समान। सब लाइन सेगमेंट में क्या है, एक्सीलेशन समान है। यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड का मान आया, यहाँ भी 10 मीटर का सेकंड का मान आया। एक्सीलेशन को मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मान आया, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मान आया, यहाँ 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का मान है। देखिए पर लाइन सेगमेंट में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मान आ रहा है। मतलब बॉडी कैसे मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड। यह स्पीड नहीं है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह स्पीड नहीं है, यह क्या है, एक्सीलेशन है। यह क्या है मेरे भाई, ये क्या है, एक्सीलेशन है। ये क्या है, एक्सीलेशन है। ये क्या है, एक्सीलेशन है। स्पीड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन एक्सीलेशन क्या है, यूनिफॉर्म। एक्सीलेशन समान है। जब एक्सीलेशन समान होगा गाड़ी का, ठीक है, तो गाड़ी का स्पीड वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा।
चलिए इतना दूर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। चलिए एनसीईआरटी में आप लोग का एक क्वेश्चन है, आइए करते हैं। चलिए एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन है, आइए उसको करते हैं अच्छे से। समझ में आ गया एवरेज वेलोसिटी का कब फॉर्मूला होगा u+v/2 और कब फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को, आशा करते हैं। आइए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग का ये है, लिखिएगा अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में। तो समझ में आ गया एवरेज वेलोसिटी कब u+v/2 हो गया। अच्छे से समझाती है, जब मोशन एंड एक्सीलेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड मोशन होगा। बॉडी कैसे मूव करेगी, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन से मूव करेगी, तब उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होता है u+v/2 होता है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में बताया गया था, तो अच्छे से चर्चा किए। एक एक चीज़ एनसीईआरटी में जो जो बताया गया है, जो जो एग्जाम्पल दिया गया है, सबको अच्छे से सॉल्व करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, लिखिएगा अंडर व्हाट कंडीशन, लिखा है अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन S इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। S क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। S is the magnitude of average velocity of an object, ठीक है, इक्वल टू एवरेज स्पीड, इक्वल टू एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी। किस कंडीशन में, जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड बोल रहा है, ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड। ठीक है, मैग्नीट्यूड पता है आप लोग को, डायरेक्शन पता है, जब +5 लिखेंगे -5 लिखेंगे तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गया, डायरेक्शन बता रहा है। ये गाड़ी कहाँ चल रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, माइनस का मतलब गाड़ी कहाँ पे, नेगेटिव डायरेक्शन में। इस समझ गया, इसलिए यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड मेंशन कर दिया। ठीक है, क्यों मैग्नीट्यूड ही मेंशन किया, अगर मैग्नीट्यूड मेंशन नहीं करता तो क्या केस बनता। आइए अच्छे से इसको एक एक चीज़ डिस्क्राइब करेंगे। मान लीजिए इसलिए इससे पिछले वाले हम एक एग्जाम्पल आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे, कोई गाड़ी 4 सेकंड में जो है 16 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करे, यही बताए थे ना। अगले 2 सेकंड में अनदर 16 किलोमीटर का डिस्टेंस तय की थी, पिछला एग्जांपल जो किए थे। ठीक है, अनदर 16 मीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक का भी वैल्यू क्या है, 16। टोटल मान, टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 32, तब ना यहाँ से यहाँ तक 16 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 16 हुआ, तब ना 16 + 16, यहाँ टोटल का मान कितना हो गया, 32 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी 16 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 16 किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखिए अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। यह बॉडी कहाँ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, इसको ओरिजिन मान लीजिए, इधर भी मान लीजिए, ड्रॉ कर देते हैं, इधर भी ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक हो गया 16 किलोमीटर, -16 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक हो गया 22 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान -16 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का भी मान क्या हो गया, -16 किलोमीटर। आइए अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का एवरेज स्पीड निकालेंगे टोटल, तो 16 + 16 टोटल कितना हो गया, 32। 16 + 16 टोटल कितना हो गया, 32 हो गया। इधर का निकालना है, ये ओरिजिन है, इधर का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, ओ ए पॉइंट का, ओ बी का नहीं निकालना है, ओ ए पॉइंट का एवरेज स्पीड निकालेंगे पहले हम लोग, एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल कितना है 32 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना लगा 6। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों समान है इस बॉडी के लिए, क्योंकि मूव किया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लॉन्गेस्ट पाथ भी यही है, शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है। तो लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ जब यही है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 32 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा 6 सेकेंड। ठीक है, तो दोनों का मान क्या निकला, 5.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, इसका भी 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन अब ओबी के लिए देखिए, ओबी के लिए क्या होगा, एवरेज स्पीड का मान क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड का मान क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना, यहाँ से यहाँ तक का 32 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 16 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 16, तो 16 क्या हो जाएगा 32। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया,
टोटल डिस्टेंस 32 किलोमीटर। टोटल टाइम क्या लगाया, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 4 सेकंड लगाया। यही सेम यही क्वेश्चन को इधर बदल देते हैं, डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड, तो टोटल टाइम यहाँ भी 6 सेकंड लगा। तो 5.33 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड आया निगेटिव डायरेक्शन में भी। जब गाड़ी पीछे के भी स्पीड से यही इतने डिस्टेंस तय करेगी, इतने समय में तय करेगी, तो कम से कम इतना जो इसका एवरेज स्पीड बन रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, एवरेज जब वेलोसिटी निकालेंगे हम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसलिए खेला जो है यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -32 हो गया। डिस्प्लेसमेंट मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, वही जो लॉन्गेस्ट पाथ बना वही शॉर्टेस्ट पाथ। सेम समान, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो कुछ कारण तो क्या हो जाता है, डिस्टेंस भी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है। लेकिन यहाँ जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो यहाँ इस कंडीशन में क्या बन रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या आ रहा है, समान आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ -32 आ गया। डिस्प्ले टाइम कितना लगा, 6। तो यहाँ इसका टोटल वैल्यू क्या निकल जाएगा, देखिए यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होने के कारण क्या हो गया, यहाँ एवरेज वेलोसिटी इक्वल नहीं आया। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल नहीं आया। कहाँ, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ, इक्वल नहीं आया, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। देखिए मैग्नीट्यूड, इसको माइनस को नहीं देखना, माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो मैग्नीट्यूड की यहाँ भी 5.33 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 5.33 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 5.33 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 5.33 मीटर पर सेकंड। जब कब, जब बॉडी राइट डायरेक्शन में मूव करी थी। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, अगर हम देखेंगे एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी इक्वल नहीं है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो इसलिए जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करी इन कांस्टेंट डायरेक्शन, ठीक है, कांस्टेंट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम डायरेक्शन से देखेंगे तो इक्वल नहीं था। पीछे वाला देखिए, इधर जब गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगी, अगर विद द डायरेक्शन हम देखें तो गाड़ी का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो है इक्वल नहीं आ रहा है। लेकिन इधर क्या है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों इक्वल आ रहा है। देखिए दोनों इक्वल आया। यहाँ क्या आ गया, आगे माइनस का साइन आ गया। तो इस आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को, कब एवरेज स्पीड कब एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगा, जब बॉडी कहाँ मूव करेगी, राइट डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, जब बॉडी राइट डायरेक्शन में मूव की तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल आया, डायरेक्शन भी इक्वल आया। लेकिन जब गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, मैग्नीट्यूड तो इक्वल आएगा, लेकिन डायरेक्शन जो है इक्वल नहीं आएगा। सवाल देख लीजिएगा, अगर मैग्नीट्यूड होगा तो क्या बोलेंगे, तब किधर भी बॉडी मूव करे। ठीक है, कंडीशन यही होना चाहिए कि 4 सेकंड में 16 किलोमीटर और 2 सेकंड में 32 किलोमीटर। यहाँ भी कंडीशन वही है, 4 सेकंड में 16 किलोमीटर, अगले 2 सेकंड में जो है, अगले 2 सेकंड में गाड़ी भी है 16 किलोमीटर। कंडीशन यही का मतलब यहाँ पे देखिए दोनों जगह सेम कंडीशन है। मेरा ये करेगा, तो दूसरा क्वेश्चन में तो मान दूसरा भी ना बदल के रख सकता है। ठीक है, तो इससे क्या एक कंक्लूजन निकला, जब बॉडी कहाँ पे मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी के। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे रिलेटेड। चलिए, क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में कर रहा है, द ओडोमीटर ऑफ कार रीड 200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ए ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। और उसको क्या करना है, चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड। चलिए, एक सवाल है एनसीईआरटी में, बहुत ही अच्छा सवाल है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कब इक्वल होता है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे। ठीक है, तो क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो जाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओडोमीटर का कार्य क्या रीड कर रहा है, 200 किलो। स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप में क्या है, स्टार्ट जब ट्रिप स्टार्ट हो रहा था तो ओडोमीटर क्या शो कर रहा था, 2000 किलोमीटर उसका शो कर रहा था, 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। जब ट्रिप खत्म हुआ तो उसका कट ऑफ कहाँ पे आया, 2400 किलोमीटर। एंड ऑफ ए ट्रिप में कहाँ था, एंड ऑफ ए ट्रिप में कहाँ था, 2400 किलोमीटर। ठीक है, 2400 किलोमीटर। टाइम कितना लिया, टोटल टाइम कितना लिया, मतलब जब ट्रिप हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तब गाड़ी का जो है ओडोमीटर क्या शो कर रहा था, गाड़ी जो है 2000 किलोमीटर का कांटा पे था। जब ट्रिप खत्म करके आए तो कितना है, 400 किलोमीटर, तो 2400 किलोमीटर का कांटा। तो इसके बीच में गाड़ी कितना दूरी तय किया, 400 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, 2400 से माइनस कर देंगे 2000, तो टोटल कितना, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस गाड़ी तय किया। और टोटल टाइम कितना लगाया, ट्रिप करने में 8 घंटा का टाइम लगाया। तो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और 8 घंटा टाइम लगाया, तो कितना हो जाएगा बताइए, एवरेज स्पीड इसका कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस हो गया 400 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना लिया, 8 घंटा लिया, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो 8 × 5 = 40, 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गाड़ी चल नहीं रहा था, उसका एवरेज स्पीड था। ठीक है, चलिए जितना भी चाल से, लेकिन 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गाड़ी को चलना ही चलना है, मतलब चलना ही चलना नहीं, मतलब एवरेज का मतलब हुआ चलना चाहिए इसको। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या हो गया, इतना किलोमीटर तो प्रति घंटा के चाल से गाड़ी को चलना ही चाहिए। गाड़ी चले चाहे ना चले वो अलग बात है, कम से कम इतना प्रति घंटा के चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गाड़ी को चलना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, 1 घंटा में 60 मिनट। ठीक है, इसको शॉर्ट कीजिए। ठीक है, नहीं यहाँ 36 सेकंड होगा ना, ये मिनट हो गया, 1 घंटा में 60 मिनट, मीटर पर सेकंड, नहीं मीटर हुआ तो यहाँ सेकंड बनाएंगे, घंटा में कितना, 36 से 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। ठीक है, तो आ गया 2 × 5 = 10, 2 से 18 36। तो ये भी कर सकते हैं, एक फार्मूला यहाँ से ये भी बन गया कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, करते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 5/18 किए तो इसका टोटल मान कितना निकल जाएगा, 13.9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 13.9 मीटर पर सेकंड निकल जाएगा इसका मान। चलिए आगे क्या है, एक और सवाल है, आइए उसको भी सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी का ही सवाल है। सवाल सुनिएगा क्या है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का ही सवाल है, इसमें दोनों चीज़ बोलना निकालें। उषा जो है स्विम करती है, 90 मीटर लॉन्ग पूल है, सी कवर्स 180 किलोमीटर 80 मीटर इन 1 मिनट। ठीक है, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन इन टू अनदर, मतलब ऐसे समझिए, एक स्विमिंग पूल है। ठीक है, ये स्विमिंग पूल है, उषा नाम की लड़की जो है, 90 किलोमीटर स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल है 90 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर है, 90 मीटर। ठीक है, 90 मीटर लंबा ये स्विमिंग पूल है, लंबाई ये लंबाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक टोटल मान कितना हो गया, 19 किलोमीटर। ये पूरा स्विमिंग पूल का लंबाई कितना हो गया, 19 मीटर। ठीक है, 90 मीटर का डिस्टेंस तय करती है, डिस्टेंस कितना, 180 मीटर। एक सेकंड अच्छे से समझने दीजिए, पहले अच्छे से समझिए। स्विमिंग पूल है, लंबाई कितना है, 90 मीटर, लंबाई कितना है, 90 मीटर, मतलब 90 मीटर लंबा स्विमिंग पूल है। तो क्या कहता है, उषा स्विम्स 90 मीटर लॉन्ग पूल जो है 90 मीटर लॉन्ग है, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। तो 180 मीटर कैसे बनेगा, या तो तैर करके यहाँ गई होगी 90 मीटर, फिर तैर करके फिर रिटर्न यहाँ आई होगी,
तैर करके यहाँ गई होगी 90 मीटर, फिर रिटर्न आई होगी 90 मीटर, 90 कितना हो गया 180 हो गया। ठीक है, 90 कितना, तो उषा कैसे तैरी, तैरते 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 यहाँ गई और फिर तैरते 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 यहाँ से यहाँ आ गई। तो यह क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन इंड से अनदर इंड एंड बैक अलोंग, वन इंड से अनदर इंड गई फिर वहाँ से बैक अलोंग। तो टोटल डिस्टेंस कैसे हो गया, इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया 180 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द सेम स्टेट पाथ, वही स्टेट पाथ पे लौट के यहाँ से गई तो फिर यही पाथ से लौट करके आ गई। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। ठीक है, टाइम कितना है 1 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है, टाइम था 1 मिनट 60 सेकेंड। तो चलिए एवरेज स्पीड क्या हो गया, एवरेज स्पीड क्या हो गया उसको निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस हो गया 180 मीटर, टाइम कितना हो गया 60 सेकेंड, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज स्पीड हो गया 3 मीटर। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ से गया फिर लौट के यहाँ से यहाँ तक चला है। तो ये इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया, वही पाथ पे लौट के आ गया ना, यहाँ से गया फिर इसी पाथ पे लौट के आ गया। तो इन दोनों के बीच यही पॉइंट खुद इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों का सेम रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों का सेम रहता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ से गई फिर लौट करके यही पॉइंट पे यहाँ पर आ गई, तो मतलब क्या हो गया, कोई भी बॉडी रिटर्न इट्स एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट, तो क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, टाइम कितना लगाया 60 सेकेंड लगाया, 0 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 0 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या था इसका 0 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी नहीं निकला यहाँ, और एवरेज स्पीड कितना था 3 मीटर पर सेकेंड। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे एवरेज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आप लोग को समझाते हैं। जैसे कि हम लोग तभी समझाए थे u+b/2 का फॉर्मूला जब बता रहे थे तब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आप लोग को समझा दिए थे। चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसके बाद VBI टॉपिक है, आप लोग को ग्राफ पढ़ाना है। ग्राफ में हर एक ग्राफ को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, प्रत्येक ग्राफ पर क्या निकलता है, 2 चीज़ निकलता है, एक स्लोप निकलता है, दूसरा एरिया निकलता है। एरिया कब निकालते हैं, जब हमको डिस्टेंस निकालना होता है। कोई भी ग्राफ का जब हम एरिया निकालेंगे मतलब उसका डिस्टेंस निकालना रहेगा तो हम उसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है, और आगे आप लोग जैसे सीनियर क्लास में जानिएगा, जैसे अभी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कोई भी चीज़ का एवरेज हम पढ़ा रहे थे और बताया एवरेज नॉन यूनिफॉर्म के लिए निकलता है। जैसे आप लोग 11th-12th में जाइएगा तो इंस्टेनियस पार्ट पे उसका कितना वेलोसिटी था, जैसे एवरेज अभी आपको निकालने सिखाया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए चला, अनदर स्पीड से चला, यहाँ से यहाँ तक अनदर स्पीड से चला, यहाँ से यहाँ तक अनदर स्पीड से चला। ठीक है, अगर आपको इसका मान पता करना, यहाँ से यहाँ तक गाड़ी कितना स्पीड से चला होगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इंस्टेनियस। तो ये सब जो है हम आप लोग को 11th क्लास का जो है जब फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ हम आपको सिखाएंगे कैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से निकालना पड़ता है। ठीक है, समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा, इंटीग्रेशन निकालिएगा, डिफरेंशिएशन सिखाएंगे। उसके बाद जो है हम आपको इंस्टेनियस पार्ट में बॉडी का क्या मूवमेंट था, क्या मूव किया, वो सब निकलने के लिए आपको 11th में बताया गया अच्छे से। रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में भी इतना ही बताया गया था कि मोशन क्या करता है, रिलेटिव होता है, नॉट एब्सोल्यूट। आगे आप लोग जाइएगा अच्छे से रिलेटिव वेलोसिटी पढ़िएगा, मेन और रिवर के केस में पढ़िएगा। बहुत सारा केस में पढ़ाया जाएगा आपको। जब 2 आदमी स्विमिंग कर रहा है उसके केस में पढ़िएगा, बोट और मैन के केस में पढ़िएगा, रिलेटिव वेलोसिटी सब पढ़ाएंगे अच्छे से, पेशेंस रखना है। चलिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का चर्चा करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप लोग को बता दिए हैं। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। एक्सीलरेशन एकदम सिंपल शॉर्टकट में समझाएंगे। एक्सीलरेशन के लिए हमको क्या दिखाना पड़ता है, वेलोसिटी और टाइम। वेलोसिटी हो गया, एक टाइम हो गया। 1 सेकंड में देखिए, 0 सेकंड में गाड़ी 0, 1 सेकंड में गाड़ी क्या आ गया 20, 1 सेकंड में 10 मान लेते हैं, 20 नहीं, थोड़ा लॉन्ग टर्म हो जाएगा। 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में गाड़ी 30, चलिए 4 सेकंड में गाड़ी 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। ठीक है, तो सबका
क्या वेलोसिटी हो गया टाइम, 0 सेकंड में 0, 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 25, 3 सेकंड में 36, 4 सेकंड में 1। चलिए अब सबका एक्सीलेशन निकालते हैं, सब पार्ट का एक्सीलेशन। इसका एक्सीलेशन निकालते हैं, फिर यहाँ ई पार्ट का एक्सीलेशन निकालते हैं, फिर ई पार्ट का एक्सीलेशन निकालते हैं, ई पार्ट का एक्सीलेशन निकालते हैं, फिर ई पार्ट का। सब पार्ट का एक्सीलेशन समान आएगा तो गाड़ी क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन मोशन में हो गया। गाड़ी क्या यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड मोशन में। ई पार्ट का एक्सीलेशन निकालेंगे, फिर 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 ई पार्ट का एक्सीलेशन निकालेंगे। सबका मान अलग अलग आ रहा था। गाड़ी कैसे है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड मोशन में है। ठीक है, आइए अच्छे से चर्चा करते हैं। जैसे हम इसका एक्सीलेशन क्या होगा, इसका तो कुछ होगा ही नहीं, यहाँ से निकालते हैं। चलिए गाड़ी 0 से स्टार्ट हुआ 10, तो 10 माइनस 0 इसका क्या हो गया 10। टाइम कितना है 1। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, फाइनल कितना है 10, तो इसका मान कितना होगा 10 में से 0 गया 0, 10 माइनस 0, इनिशियल कितना है 0, फाइनल कितना है 10। तो वेलोसिटी एक्सीलेशन बराबर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल 10, इनिशियल 0, और टाइम कितना हो गया 0 से 1 सेकंड में 1 सेकंड का टाइम लगा। तो यहाँ इस पार्ट में क्या निकला, एक्सीलेशन का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए इस पार्ट में 10 से 20, गाड़ी का स्पीड 10 था, 10 से गाड़ी स्पीड हो गया 20 का स्पीड हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 20, इनिशियल कितना हो गया 10, तो 20 माइनस 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 होगा। ठीक है, ये किसका मान है, v माइनस यू का मान है। ठीक है, यह v माइनस यू का मान है। फाइनल है 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल कितना है 10 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, 20 में से 10 गया तो 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा 1 सेकंड, 1 से 2 सेकंड होने में टाइम उसका इंटरवल कितना है 1 सेकंड का, तो टाइम कितना लगा 1 सेकंड। तो यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, उसी तरह यहाँ सॉल्व करेंगे तो 30 में से 20 गया 10, और 3 में से 2 गया 1, तो टाइम का इंटरवल कितना है 1 सेकंड। तो यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है एक्सीलेशन का मान। यहाँ भी 40 में से 30 गया 10, और 4 में से 3 गया 1। यहाँ भी जो है एक्सीलेशन कितना बन रहा है 10 मीटर पर सेकंड। मतलब देखिए सारा एक्सीलेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, समान है। तो मोशन एक्सीलेशन यूनिफॉर्म एक्सीलेशन का क्या डिफिनेशन निकलेगा, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन का क्या डिफिनेशन निकलेगा, आइए। व्हेन बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखिए बॉडी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। एक समान चाल है बॉडी का, नहीं 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया। समान चाल तो से गाड़ी तो चल नहीं रही है, असमान चाल से जब मतलब क्या हो गया, व्हेन ए बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। कैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, यहाँ देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से आगे 50 हो गया, 50 से 60 हो गया। तो बॉडी क्या हो गया, एक समान से चाल पे नहीं चल रहा। पर सेकंड में गाड़ी क्या बढ़ रहा है, इसका स्पीड बढ़ रहा है पर सेकंड। 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड चाल से था, 2 सेकंड में 20 मीटर था, मतलब स्पीड बढ़ा होगा गाड़ी। 3 सेकंड में 30 मीटर, 20 पे था 30 और बढ़ गया। फिर 4 सेकंड में गाड़ी 30 पे था तो 40 पे कर दिया और बढ़ा दिया स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका क्या बन जाएगा डिफिनेशन, व्हेन ए बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, देन द इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक्सीलेशन इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया कि एक्सीलेशन क्या हो, इक्वल होना चाहिए। देखिए एक्सीलेशन इक्वल हो गया, देन बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सीलेशन मोशन। इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन। देखिए सब जगह क्या आ गया, एक्सीलेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, समान है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलेशन, देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान आया 10 मीटर पर सेकंड, 10 में से 0 गया 10। अब यहाँ देखिए 25 में से 10 गया 15, यहाँ हो गया 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 36 में से 25 गया, कितना हो गया 6 5 11, यहाँ 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गाड़ी चल रहा है। यहाँ देखिए 100 माइनस 36 तो कितना हो गया 60, 4 64। ठीक है, यहाँ 64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ का एक्सीलेशन देखिए, यहाँ का एक्सीलेशन देखिए 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ का एक्सीलेशन देखिए 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ का एक्सीलेशन देखिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ का एक्सीलेशन देखिए 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गाड़ी का एक्सीलेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब असमान एक्सीलेशन है। जब कब होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलेशन, जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। देखिए बॉडी का मोशन क्या है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। यहाँ देखिए बढ़ गया, यहाँ भी बढ़ गया, यहाँ देखिए यहाँ भी बढ़ गया, ऐसा भी आगे थोड़ा घट गया। तो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो लेकिन अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
ठीक है। अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब हो गया एक्सीलेशन क्या हो, समान नहीं हो। एक्सीलेशन देखिए समान नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलेशन बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलेशन मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलेटेड मोशन बोलेंगे। ठीक है, देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलेटेड मोशन है क्योंकि सबका एक्सीलेशन क्या है, असमान है। तो समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और सवाल है, चलिए एक और सवाल करते हैं, एनसीईआरटी का ही सवाल है, एनसीईआरटी का एक और सवाल है, अच्छे से एक सवाल को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, ए बस डिक्रीज इट स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर 5 सेकेंड इन 5 सेकेंड, फाइंड द एवरेज एक्सीलेशन ऑफ द, एक्सीलेशन से रिलेटेड सवाल है। चलिए एक्सीलेशन फाइंड करना है का, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी है गाड़ी का कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर पर आवर क्या है इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए इनिशियल ही ज़्यादा है तो गाड़ी क्या है, इनिशियल ही ज़्यादा है, फाइनल ही कम है, तो मतलब गाड़ी स्पीड से धीरे हो, स्लो हो रही है। गाड़ी तेजी में थी, स्पीड गाड़ी में स्पीड था, वो क्या हो गया, गाड़ी ब्रेक ले लिया, इसका मतलब स्लो हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, निगेटिव एक्सीलेशन का माना है, और निगेटिव एक्सीलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिटायरेशन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। यहाँ क्या होगा, रिटायरेशन हो रहा। गाड़ी स्पीड में था, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गाड़ी चल रहा था, ब्रेक लेकर के क्या कर दिया, गाड़ी को स्लो कर दिया, 16 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कर दिया। और टाइम कितना लगा टोटल, 5 सेकेंड। 5 सेकंड में कितना हो गया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 16 किलोमीटर प्रति। एक्सीलेशन फाइंड करना है, एक्सीलेशन बराबर क्या होता है, v माइनस यू। तो v कितना है 60, तो 60 माइनस यू करेंगे 80 बाय टाइम कितना है 5 सेकंड है, तो कितना आ गया 20 माइनस 20 होगा 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड 5 चौके 20 तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ क्या है, माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस डायरेक्शन को दिखा रहा है। गाड़ी का जो डायरेक्शन है, एक्सीलेशन है, मतलब गाड़ी का जो गति है वो नीचे की तरफ जा रहा है। गाड़ी का गति क्या है, नीचे की तरफ, मतलब एक्सीलेशन कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब गाड़ी क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। तो मतलब क्या है, गाड़ी का एक्सीलेशन का डायरेक्शन किधर है, एक्सीलेशन का डायरेक्शन किधर है, निगेटिव डायरेक्शन है। गाड़ी का एक्सीलेशन बढ़ नहीं रहा, ऐसे करके घट रहा है। ठीक है, ऐसे करके बढ़ता है, ऐसे ऐसे करके बढ़ता है, लेकिन ऐसे करके गाड़ी घट रहा है, एकदम निगेटिव डायरेक्शन। या क्या हो गया, रिटायरेशन हो गया। इसको क्या बोलेंगे, रिटायरेशन। गाड़ी क्या है, रिटायरेशन में। ठीक है, निगेटिव एक्सीलेशन इज कॉल्ड रिटायरेशन, रिटार्डेशन। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और भी कोई क्वेश्चन है क्या एनसीईआरटी का, हाँ एक और क्वेश्चन है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलेशन अटेन्स ए स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा इन 10 मीटर, फाइंड इट एक्सीलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेलवे स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट होता है, मतलब रेलवे स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हुआ, मतलब रेलवे स्टेशन में ट्रेन स्टॉप होगा, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ट्रेन स्टार्ट कहाँ हुआ, रेलवे स्टेशन। जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होता है तो एकदम विराम में रहता है, तभी तो स्टार्ट होता है ना। तो यहाँ सवाल को पढ़ने से क्या पता चल रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, हम अभी स्टार्ट हुए चलना है, हम मान लीजिए वीडियो बना रहे हैं, अब हम वीडियो बंद करके हम यहाँ से स्टार्ट कर दिए चलना, तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। हम अभी बैठे हुए हैं तो मतलब रेस्ट से ही ना हम चल रहे हैं, तो 0 मीटर ना होगा। तो वही ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलेशन अटेन्स ए स्पीड 40 किलोमीटर पर घंटा इन 10 मिनट, फाइंड इट एक्सीलेशन। तो यूनिफॉर्म कितना हो गया, 10 मीटर, फाइनल कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, टाइम कितना लिया, 10 मिनट का लिया। तो इसका एक्सीलेशन फाइंड करना है, किलोमीटर या मिनट में। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बताइए, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए आपको क्या बताए थे, 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, इसको 5/18 से गुना करके चेंज कीजिए वेलोसिटी उसका, ये बी का मान है, तो क्या हो जाएगा, कितना मान हो गया, अब ये निकालते हैं। बी का मान ये हो गया, यू का मान 0 है, तो 40 गुना 5/18 माइनस 0, और टाइम कितना हो गया, टाइम कितना हो गया, 10 मिनट है। 1 मिनट में 60 सेकंड है, 10 मिनट में 60 कर दिए, 10 गुना 60 कर दिए, 1 मिनट में 60 सेकंड, 10 मिनट में कितना होगा, कितना सेकंड, तो 10 गुना 60 कर दिए यहाँ। तो निकालिए इसका मान कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर आ जाएगा 1/54 इज इक्वल टू 0.0185 मीटर पर सेकेंड आंसर।
क्या आ जाएगा 0. यहाँ देखिए 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ गया। चलिए आप लोग का अब सवाल हो गया, ये वाला सवाल हो गया, मेन टॉपिक ख़त्म हो गया, जितना भी थ्योरी वाला टॉपिक था सारा खत्म हो गया। अब कल कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, आइए इसी में बता देते हैं। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, बस ग्राफ पढ़ाना है, ग्राफ अच्छे से पढ़ाएंगे आप लोग को। ग्राफ के बाद हम उसमें प्रूव्ड करेंगे। 3 गो इक्वेशन होता है, 3 गो इक्वेशन क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 गो सवाल इक्वेशन को प्रूव करेंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड सारा सवाल करेंगे, एनसीईआरटी का सारा सवाल करेंगे। इसके बाद एच.सी. वर्मा का फिजिक्स का सारा सवाल करेंगे जो 9th लेवल का है, ठीक है। अच्छा सा 30-40 क्वेश्चन कम से कम इस टॉपिक पर करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करके अगला नेक्स्ट चैप्टर को मूव करेंगे, ठीक है। तो क्या बता रहे थे, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी बता रहे थे। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसको सिर्फ डिफिनेशन करने के लिए मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, ठीक है। वैसा क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसके लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ टू डिफाइन के लिए इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड, only magnitude to define this quantity, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब उसका डायरेक्शन बताने के वजह से डिस्टेंस को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, 5 मीटर, 4 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करते हैं हम लोग, -4 +4। देख रहे थे ना डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करते थे, उसका डायरेक्शन देख रहे थे। गाड़ी इधर जा रहा है, फिर उधर से लौट करके आ गया वही पाथ पर, तो क्या हो जाता था, गया आया, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाता था, कुछ नहीं, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या होता है, डायरेक्शन के साथ बताना पड़ता है, लेकिन डिस्टेंस को बिना डायरेक्शन। यहाँ स्पीड को क्या लिखते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वेलोसिटी क्या हो गया था, वेलोसिटी क्या होता है, इसको डायरेक्शन के साथ बताना पड़ता है। उसी तरह क्या हो गया, और स्पीड, वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन भी क्या है, एक स्केल वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन को भी डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। समझ में आ गया, एक्सीलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं। आगे का वीडियो ग्राफ के बारे में रहेगा, अच्छे से ग्राफ एक्सीलरेशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ये 3 ग्राफिकल मेथड से ये 3 चीज़ को प्रूव्ड भी करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।